जी। तो सबसे पहले मेष राशि का कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं उनका। मेष लग्न में जन्म लेने वाले लोगों का किस तरह का उनका पर्सनालिटी होता है। कोई भी, अब मैं बहुत कुछ बोलूंगा, आप सोचोगे कि इतना कुछ मैं कैसे याद रखूंगा। ठीक है। तो याद रखने की एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है ज्योतिष में। अगर आप समझो कि ये होता क्यों है, आप अगर वो समझ जाओ तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी लग्न की जब बात करते हैं, आपको ये देखने में मिलेगा कि मेष लग्न, मेष का मतलब है गोट, मतलब अम, मेरा। मेढ़ा, मेढ़। और मेष मतलब मेढ़। ठीक है। और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। हर एक राशि जो होती है उसका जो सिंबल होता है, अगर आप उसको जान जाओ तो आपको वो जानवर हो, आदमी हो, कोई एक लोकेशन हो, उसके बारे में आप सोचोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उस राशि की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दूसरा चीज है, मेष राशि जो होता है उसमें दिखाते हैं पहाड़ पर्वत। है। वैसे राशियों की अलग अलग संज्ञा होती है, जैसे मेष हुआ, सिंह हुआ, धनु हुआ। ये जो तीन राशि होते हैं, एक दूसरे के त्रिकोण में होते हैं। मतलब एक से पांच गिनो तो सिंह आएगा, फिर पांच गिनो सिंह से तो धनु आएगा, धनु से पांच गिनो तो मेष आएगा। इनको त्रिकोण बोलते हैं। और ये त्रिकोण जो होता है, ये तीनों राशि के अग्नि तत्व होते हैं। अग्नि तत्व जो होता है वो बहुत वायलेंट होता है, और वो जलता है, जलाता है, लेकिन रोशनी भी देता है। ठीक है, वो उसका पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जलाता भी है। इसका मतलब ये सारी राशि में हार्डशिप दिखती है, ऐसा कुछ चीजें जो हीरोइक होती है, जो जिसको कुछ लोगों को ही कर पाना, जिनकी कैपेबिलिटी होती है। तो ये दिखाता है कि हर तरह के जो माउंटेन्स होते हैं ना, वो इस तीनों राशि से गवर्न होते हैं। जो मेष राशि होती है वो हमारा जो जितना भी हिमालय टाइप माउंटेन है, जितना भी माउंटेन्स हैं वो सारे मेष राशि होती हैं। लेकिन उनका जो क्लिफ होता है, जो एकदम ऊंचा वाला जगह होता है, वो होता है धनु। ठीक है। सारे माउंटेन्स के क्लिफ जो होते हैं वो धनु होता है, लेकिन माउंटेन और उसमें जो और उसका जो नीचा वाला एरिया होता है जहाँ पे सारे जंगल पेड़ पौधे होते हैं, वो होता है सिंह। समझे ना। तो ये तीनों राशि का ऐसा क्यों है, तीनों माउंटेन है, तीनों पहाड़ पर्वत है, लेकिन एक सबसे ऊंचा चोटी, एक उसका बीच का जगह, एक नीचे का जगह। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो राशियां होती हैं उसके अलग 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 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जिनको बोलते हैं चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर मतलब जिसमें चलना होता है, स्थिर मतलब जहाँ मूवमेंट। पे लोग बैठ के, हाँ, चलना कम होता है, जिसमें रेस्ट लेते हैं, बैठे रहते हैं, वगैरह वगैरह। और जो द्विस्वभाव होता है, जहाँ पे चीजें चेंज होती हैं। ठीक है। मतलब कोई चल चल रहा है, रुक जाएगा, जो रुका हुआ है वो चलने लगेगा। ठीक है। आप देखते हैं ये तीनों राशि में ये किस तरह से, जो पहाड़ पर्वत की चोटी वाला एरिया होता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, जो जंगली जानवर ही जा सकते हैं, जहाँ पे मनुष्य नहीं जा सकता। इनफैक्ट वो सब जगह में आपको देखोगे कि आप मेढ़ वहाँ पे घूम रहे हैं। ठीक है। और मेढ़ एक्चुअली बहुत ऊंची ऊंची जगह में जाते हैं क्योंकि वो बहुत साहसी होते हैं। बिल्कुल। पेड़ ही ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत कठिन वाले जगह में यहाँ वो चढ़ के बैठे हुए होते हैं, वहां से एक जगह से दूसरी जगह पे जंप लगा रहे होते हैं। आपको देख के बहुत ताज्जुब होगा कि ये देखने में तो बहुत ज्यादा दिखते नहीं है, शाकाहारी हैं, लेकिन इतना साहस कैसे आया ठीक है। ये इनका मेष राशि और जो मेड़ होते हैं, गोट्स होते हैं, रैम होते हैं, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो बहुत ही एडवेंचरस होते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। ठीक है। लेकिन वो चलते रहते हैं, वो बैठे रहने वाले नहीं है, इसीलिए तो ऐसे ऐसे जगह में जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो स्थिर है, जो सिंह राशि है, वो स्थिर है। इसलिए वो नीचे का एरिया है जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, लेकिन उनमें वो नहीं रहता कि वो चढ़ाई करके एकदम ऊपर ऊपर जगह पे पहुंचे। तो वो सिंह है उसमें, वहां पे इसलिए सिंह राशि दिखाते हैं कि बहुत गहरा जंगल। ठीक है। लेकिन वो जंगल जो है ऐसा प्लेन में नहीं है, वो एक पहाड़ के तलहटी पे है, उसका बॉटम एरिया में है। बेस है। उसी तरह
जो धनु है वो क्लिफ है। धन जैसे द्विस्वभाव राशि क्या होता है, आप एकदम क्लिफ में ऊपर चढ़ के माउंट एवरेस्ट में पहुंच गए, ठीक है, वहां पे तो आप रेस्ट लोगे ना उतरने से पहले, मतलब आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तभी चेंज वो हो रहा है। द्विस्वभाव है। कोई भी क्लिफ बिल्कुल। में जाके, वो तो खत्म हो गया, क्लिफ से ऊपर आप कहाँ जाओगे, उसके बाद जी। उतरना ही है। ठीक है, तो क्लिफ में जाने से पहले आपको जितना मेहनत लगाना आता है धनु राशि, मतलब लाइफ का सारा मेहनत, और आप धनु राशि में लगाते हो, और वहां पे रेस्ट लेते हो, और वहां से फिर आप उतरने लगते हो। ठीक है, इसलिए धनु राशि को दिखाते हैं कि आपका सबसे बड़ा लाइफ का अचीवमेंट जो है वो नाइन्थ हाउस, जो धनु राशि होता है, नाइन्थ हाउस होता है, उससे आता है। ऐसे बहुत से फिलोसॉफी है, आप धीरे 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 जब ज्योतिष में घुसोगे, तो आपको ये सब के बीच में कनेक्शंस नजर आएंगे, और आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जब मेष दिमाग में आएगा, बोलेगा अच्छा ये तो मेड़ों का साइन है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होती है, तो जरूर उनसे जुड़े हुए होने वाले जो लोग हैं उनके लाइफ में भी ऐसे ही कुछ होता होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में मेष के। तो मेष वाले जो होते हैं, सबसे पहला जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि चर राशि है, एक। दूसरा चीज है, ग्रहों, हर राशि का एक ग्रह अधिपति होता है, उसको उसको गवर्न करने के लिए एक लॉर्ड एक होता लॉर्ड। है। ठीक है ना। तो मेष का जो लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल जो है वो है देवताओं के आर्मी का कमांडर इन चीफ। वो चुप बैठने वाला कहाँ है, ठीक है। अब कमांडर इन आर्मी, वो तो हर समय ढूंढता रहेगा ना कहाँ युद्ध चल रहा है, मैं वहां पे जाके नेतृत्व वहां करूं। पे जाऊं। हाँ, तो एक तो है कि बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो कहीं पे एक जगह चुप रहने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, वो रहते हैं कि कहाँ जाऊं और कहाँ अपना एनर्जी निकालूं। ठीक है, ऐसे लोग अगर कुछ करने को नहीं होगा ना, उनको आपको देखोगे वो जिम में जाके कर रहे हो अपना कसरत कर रहे पसीना होते बहा रहे हैं, हैं। पसीना बहा रहे होते हैं, या फिर रनिंग ट्रैक में दौड़ रहे होते हैं, या फिर घर के अंदर अगर बैठे भी हो ना, हाथ में कुछ ना कुछ लेके वो 24 घंटा काम करते रहते हैं, वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। एक एक आपने सर बड़ी सुंदर बात कही, तो जो मेरा इसमें ऑब्जर्वेशन है कि वो एक साथ कई सारी चीजें भी कर रहे होते हैं। और हाँ इनके अंदर जो सबसे बड़ा एक, अगर आप देखेंगे, ये दुर्गुण तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये कहूंगा कि अगर जैसे एक मेड़ होती है और वो लक्ष्य बना करके पहाड़ पे चढ़ती है कि उसको चोटी तक जाना लक्ष्य है उसका, ये मेष राशि जिस दिन लक्ष्य तय कर लेती है कि मुझे ये करना है, वो वहां तक पहुंच जाते हैं। और वरना अगर लक्ष्य नहीं रहता तो वो 10 चीजें करने लग जाते हैं और अल्टीमेटली वो किसी चीज को अंजाम नहीं दे पाते। ये मेरा सर छोटा सा उसमें नहीं ऑब्जर्वेशन नहीं, है। एकदम होता है, देखो हर राशि का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो कोई भी चीज को स्टार्ट करने का एक जरूरत पड़ता है। आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, पहला तो साहस की जरूरत पड़ेगी कि भैया बिल्कुल आगे तो मैंने बिल्कुल। देखा नहीं है, पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल। चर राशि वाले जो होते हैं वो स्टार्ट करने के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, गाड़ी का इग्निशन डाल दिया, तो स्टार्ट करने वाले एक्सपर्ट होते हैं, तो वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि कोई भी काम जो होता है ना, वो टीम वर्क होता है लाइफ में। आपके आपके दोस्तों में अगर बिजनेस करना है, तो एक बंदा होगा जो कि बहुत साहसी होगा, चलो कर ही लेते हैं। दूसरे बंदे हम्म। सोच के रहते हैं, अच्छा ये होगा तो वो होगा, क्या करेंगे, वो होगा तो क्या करेंगे। बट ये बंदा बोलेगा वो सब छोड़ो, पहले करते तो हैं, उसके बाद देखा पहले जाएगा। करते हैं। पहले करते हैं। ठीक है, तो मेष वाले ना वो स्टार्ट करने वाले बंदे होते हैं। तो ऐसे बंदे का एक कोई भी टीम में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जब सोच रहे होते हैं कि करना क्या है, ये बंदा जाके करना शुरू कर देगा, उसके बाद बोलेंगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये साहस बहुत बड़ी चीज होती है, बट ऑफ कोर्स उसका, अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिले जो आपको गाइड कर सके। ठीक है, आप तो बिल्कुल। स्टार्ट तो कर दिए, ठीक है, आप बीच में रोड ब्लॉक आया, तो आपको क्या बोलते हैं, आपको सोचने के लिए एक पार्टनर चाहिए। ठीक है, गाइड करने के लिए। और ऐसे बंदे एक्चुअली कंप्लीट नहीं कर पाते कोई काम, क्योंकि कंप्लीट करने के लिए क्या बोलते हैं, आपको एक जगह पे बैठ के जो कर रहे हैं उसमें विराम देना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि ये हो गया मेरा काम। सोचो आप किताब लिख रहे हो, आप तो हम्म। लिख रहे हो, आप अगर बोलोगे मेरा काम खत्म ही नहीं हो रहा है, तो किताब लिखते ही रहोगे।
लिखते ही रहो। ठीक है जो तो उसका विराम के लिए स्थिर राशि का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो अच्छा, चर, स्थिर और द्विस्वभाव है, ये तीनों अगर एक जगह पे रहे किसी ना किसी तरह से, फॉर्मेट ठीक है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे का पूरक है ये तीनों पूरक है। राशियां। ठीक है, तो चर स्टार्ट करने का एक्सपर्ट होता है, जो स्थिर होता है वो कंप्लीट करने का एक्सपर्ट होता है, और जो द्विस्वभाव होता है उसको मेंटेन करने का एक्सपर्ट होता है, किसी तरह उसको चलाए रखे जब तक खत्म होने का समय ना हो। जी ठीक है, जी जी। और क्या बोलते हैं, मोरल बूस्ट करते रहे, नहीं और करना बाकी है, और करना बाकी है, क्योंकि जो ध्येय होता है ना, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो द्विस्वभाव राशि का सबसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो बैलेंस्ड माइंड होता है उनका। वो क्या बोलते हैं, चर भी देखते हैं, वो स्थिर भी देखते हैं, वो सोचते हैं कि स्टार्टिंग तो हो गया लेकिन खत्म भी करना है। खत्म भी ये जो करना है। बैलेंस, ठीक है, और जो स्थिर वाले होते हैं बोलते हैं कि बहुत हो गया, अब खत्म करते हैं, खत्म। कितना दूर चलोगे। ठीक है, तो तीनों का एक 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 साथ होना बहुत जरूरी है, तीनों एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन ये बात सही कही, मेष वाले वाले होते क्या हैं, क्योंकि उनका, अगर वो घर में बैठे होंगे ना, तो अगर कुछ करने को नहीं होगा ना, वो रेडियो खोल के उसको ठीक कर रहे होंगे, ट्रांजिस्टर खोल के कुछ ना कुछ और हो सकता है कि वो खोल के फिर लगाने वक्त बोलेंगे कौन लगाएगा, छोड़ दो इसको। नहीं, ऐसा भी होता है। ठीक है, लेकिन उसका पॉजिटिव, देखो हर राशि का पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट ये जानना बहुत जरूरी है। एक साथ बहुत चीजों में अगर हाथ दे दोगे तो उसको फिर फोकस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोकस फोकस। काफी सारा में खत्म होने लगेगा। तो ये बात थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हाँ, लेकिन मेष राशि इसलिए जाना जाता है क्योंकि एनर्जेटिक बहुत होता है, बहुत ज्यादा साहसी होता है। एक्चुअली सारे राशियों में मेष जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा साहसी होता है। साहसी वो होता है। इसलिए होता है क्योंकि एक तो है मंगल, उसका अधिदेवता है, और मंगल जो है वो है देवताओं के कमांडर इन चीफ। ठीक है, करेक्ट। हर समय ऑफ कोर्स साहसी होगा। और सुब्रमण्य स्कंद देवता कार्तिक, जो सबसे ब्रेव योद्धा है भगवानों में, अ, उनको रिप्रेजेंट करता है मंगल। ठीक है, तो साहसी इससे ज्यादा कोई नहीं साइन होता। दूसरा चीज है, मेष राशि में सूर्य जो है वो उच्च का होता है, और सूर्य जो है वो राजा होता है। अब राजा मेष राशि में जाके ऐसा राजा का वो स्थिति होता है कि वो लड़ने गया है दूसरों के साथ मेष राशि में, तब वो एकदम जितना भी पावर होता है ना राजा का, तो वो उसके साथ रहता है। वो जब राजा सिंहासन में बैठा होता है, वो सिंह राशि होता है, क्योंकि स्थिर है, राजा बैठा है, राज कर रहा है। ठीक है, उस समय वो राजा का जितना भी पावर होता है उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके मिनिस्टर्स रहते हैं उसको एडवाइस देने के लिए। ठीक है, और प्लस युद्ध लड़ने के लिए ऑफ कोर्स जितना पावर की जरूरत पड़ती है आपको, उतनी जरूरत नहीं पड़ती है जब आप राजगद्दी में बैठ कर कर रहे हो। तो कोई भी ऐसे देश भी अगर युद्ध में जाता है तो उसकी जितनी भी रिसोर्सेस होती हैं, जितने भी फाइनेंसेस होती हैं, सारे युद्ध में डायरेक्ट हो जाती हैं। ये बिल्कुल तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे। तो बिल्कुल। मेष राशि जो होता है सबसे ज्यादा साहसी राशि होता है। तो किसी का मेष लग्न में जन्म हो, ठीक है, एक तो है कि वो साहसी बहुत होगा। दूसरा, किसी का अगर लग्न का जो अधिपति है, ठीक है, अगर वो भी मेष में हो फिर भी वो साहसी होगा, क्योंकि लग्नेश अगर मेष में है, इसका मतलब उसका दिमाग में हर समय मेष का वाइब्रेशन मेष चल चल रहा रहा है। है। ठीक है, या फिर मेष राशि में जन्म हो, किसी का चंद्र मेष में है, उसमें भी। ऑफ कोर्स ये सब चीजों में आप जब कुंडली बहुत सारे देखोगे तो होता क्या है कि अलग अलग दूसरे ग्रहों के अवस्थान के हिसाब से फिर उसमें 19-20 होता रहता है। आप ये नहीं बोल तेईस है। सकते कि ये बंदा भी मेष है, वो बंदा भी मेष है, बट ये इतना ज्यादा साहसी है, वो उतना ज्यादा साहसी नहीं है, और तीसरा बंदा साहसी तो एकदम दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेष राशि में, जब मेष लग्न में जन्म लेने वाले का लग्नेश जो है अलग अलग जगह में बैठ सकते हैं, हो सकता है कि उसमें से फिर ऊपर नीच। लेकिन आप सारे मेष राशियों को एक साथ ले आओगे, बोलोगे कि ऐसे बंदे कैसे होते हैं, तो ऑफ कोर्स आप सबको देखोगे कि आप ज्यादातर लोग एनर्जेटिक होंगे, कुछ साहसी होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी, हाँ, मिलती हैं। एकदम। तीसरा बिल्कुल चीज होता है कि वो वो हर समय आगे का सोचते हैं, क्योंकि वो जो उनके पास अभी का चीज है उससे बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो करते रहते हैं ना, हर समय। सोचो आप किताब
आप किताब दिए उसको पढ़ने के लिए, वो जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर देगा। ठीक है। उसके बाद सोचेगा कि मैं अब क्या करूं। अब वो जिसको जो पढ़ना है उसको छोड़ के दूसरा किताब पढ़ेगा। ठीक है। या फिर कोई काम कर रहा है, वो जल्दी जल्दी करके खत्म कर देगा, बोलेगा मेरा मतलब उसका इंटरेस्ट भर जाएगा। खत्म किया नहीं किया वो तो दूसरी बात है, बट उस वो ऊब जाएगा बहुत जल्दी। बोलेगा अब क्या करूं। फिर वो ढूंढेगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग जो होता है ना, वो एक तरह से विजनरी होते हैं। विजनरी ऐसा कि आपको अभी का जो आपकी सोशल परिस्थिति है, ठीक है, आप उसमें तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, उसमें सब कुछ आप खेल चुके हो। फिर आप सोच रहे हो कि मैं आगे क्या करूं, तो आप सोचने लगोगे कि अच्छा फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके लिए मैं अपना कैसे प्रिपरेशन करूं। तो ऐसे लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं, आगे का सोचते हैं। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें होती हैं। तो आपको अगर कोई इन्वेंशन, डिस्कवरी, ये सब चीज जो होती है ना, वो लोग तब करते हैं जब आप आपके करंट सिचुएशन से आपका मन भर गया होता है। बिल्कुल 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 आप सोचते बिल्कुल। हो कि मैं आगे क्या करूं। तो वो ढूंढते ढूंढते आप कुछ नया ढूंढ लेते हो, इन्वेंशन हो जाता है, डिस्कवरी हो जाता है। तो इन्वेंटर्स, डिस्कवरी, ये सब लोगों की कुंडली में आप देखोगे जो चर राशियां होती है ना, वो बहुत वो बलवान बहुत होती हैं। काफी सारे बलवान होते ग्रह होती हैं उसमें, चर राशि में। फिर चर, जैसे चर राशि होती है वैसे चर ग्रह भी होती हैं। चर ग्रह मतलब क्या है कि जो ग्रह बहुत फास्ट मूव करती हैं। जैसे चंद्र हुआ सबसे ज्यादा फास्ट मूव करने का, उसके बाद हुआ बुध, ठीक है, वो भी काफी फास्ट मूव करता है। उसके बाद हुआ शुक्र, काफी फास्ट मूव करता है। उसके बाद हुआ सूर्य। सूर्य जो एक बाउंड्री है, सूर्य से नीचे का ग्रह जो है, मैं नीचे का ग्रह मतलब उससे पहले जो आते हैं चंद्र, शुक्र और बुध, हैं। ये बुध। सारे फास्ट ग्रह हैं। सूर्य जो है स्टेडी ग्रह है। ठीक है। और जो सूर्य से कम मूव करने वाले हैं वो है मंगल, बृहस्पति और शनि। ठीक है। तो ये जो तीन ग्रह हैं, ये प्रोग्रेसिवली स्लोअर है। मतलब सूर्य से मंगल स्लोअर है, मंगल से गुरु और स्लोअर है। तो गुरु और शनि जो है, वो स्थिर ग्रह के हिसाब से आप सोच सकते हो कि बहुत स्थिर है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं वो। ठीक है, मंद मंद चलते हैं, इसलिए शनि का नाम मंद मंद है। ही है। मंद है। ठीक है ना। तो लेकिन फिर आपका चर ग्रह हो गए और स्थिर ग्रह हो गए, तो आपका बीच का द्विस्वभाव ग्रह कौन हुआ? तो वो सूर्य हुआ, और थोड़े से हिसाब से मंगल हुआ। ठीक है। तो मंगल। आप बेसिकली 7 ग्रहों को चर, स्थिर और द्विस्वभाव के हिसाब से, ये इसलिए एक जानना बात जरूरी से है कि आपके आपके चर लग्न में चर ग्रह बैठ गए। सोचो आप मेष लग्न में, ठीक है, चंद्र, बुध, या शुक्र बैठ शुक्र गए, तो आपका दिमाग तो और ज्यादा और तेज ज्यादा चलेगा। शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो जी सर। आप तो और ज्यादा मतलब कम। या फिर आप सोचो मेष लग्न है और मंगल बैठा हुआ है कर्क राशि में, चंद्र की राशि में, या फिर बुध की राशि में, या फिर और वो भी चर राशि में, जैसे कर्क है वो भी चर है, और उसका चर जो है। लॉर्ड है वो भी चर है। वो तो भी आप चर है। तो एक जगह बैठ ही नहीं सकोगे। बिल्कुल बिल्कुल तो आप, बिल्कुल बिल्कुल लगातार मूवमेंट। तो ऐसे लोग जो होता है ना, अगर अगर मेष लग्न की कुंडली है और अगर लग्नेश मंगल कर्क में गया है, तो ऐसा बंदा तो वैसे भी एक जगह पे बैठ नहीं पाएगा। वो क्या बोलते हैं, सारे दुनिया में अपने जीवन काल में हो सकता है कि 100 जगह पे घूम चुका हो, अलग अलग जगह पे तीर्थ यात्रा में घुमा हो, या फिर घूमने काम के चक्कर में यहाँ वहाँ घुमा हो। ऐसे लोग एक्चुअली इसलिए भी घर में बैठ नहीं सकते। ये दूसरा कारण है ज्योतिष का, कि लग्नेश जो है वो चतुर्थ स्थान में जाके नीच का हो जाता है। तो नीच का होता है मतलब घर में बैठने से उसको हमेशा लगता है कि मैं क्या बोलते पूरा हैं, डेबिलिटेट हो गया स्वयं। हाँ, तुम्हारा तुम्हारा जो मेंटल स्टेट है, तुमको लगेगा सब कुछ कितना सूना सूना सा, तुमको बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर लग्नेश, अगर मंगल हुआ और दसम स्थान में चला गया, जो कि मकर राशि है, वहां का उच्च का हो गया, तो वैसे भी आप घर में नहीं बैठ पाओगे, पर ऐसा लोग जो है वो क्या बोलते हैं, कोई जैसे एमिसरी, गवर्नमेंट मिशन, गवर्नमेंट के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज में पोस्ट होते हैं, या फिर कोई आप ऐसा नौकरी करोगे जहाँ पे आपका 10 जगह पे हर समय जाना पड़ेगा, एंड यू विल लव दैट काइंड ऑफ वर्क। आपको कोई एक जगह पे बैठ के स्टडी वाला काम दे देना, तो आप
2 दिन में छोड़ के चले जाओगे, बोलेगा मुझे और नहीं एग्जॉल्टेड चाहिए। स्टेटस भी महसूस करेंगे अपने एग्जॉल्टेड, उस। तो आप सोचो। हाँ, आप ऐसा, सो दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। एक तो है कि आप बैठे रहोगे तो आप एकदम गुमसुम सुन्न सा हो जाओगे, अगर कर्क राशि में रहा। आप सोचोगे मैं घर से किस तरह से बाहर निकलूं। लेकिन जो 10वें में रहता है, उसमें क्या होता है कि वो हर समय घूमते रहते हैं, उनको घर में बैठने का समय नहीं मिलता। लेकिन बिकॉज मंगल का चतुर्थ स्थान पर दृष्टि होती है, उसको लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट ले लूं। ठीक है, उनको वैसा सिचुएशन ही मिलता है, उनको दौड़ा दौड़ी का, और वो सोचते हैं कि थोड़ा सा बीच में रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन अगर कर्क राशि में रहा, तो उनको वैसे ज्यादातर समय उनको अपॉर्चुनिटी बाहर मूवमेंट करने का कम मिलता है, बिकॉज वो चंद्र की राशियां 4th हाउस में है। वो ढूंढते रहते हैं मौका कि मैं बाहर निकलूं और बाहर का काम करूं। सो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अब आते हैं फिर मेष में, फिर से। अम, तीसरा होता है, आपने बकरियों को सर अपना सींग लड़ाते देखा है? बिल्कुल कुछ है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको कुछ होता नहीं है लड़ाई वड़ाई, लेकिन वो उनका पास टाइम है। उनको बिल्कुल दिखाना बिल्कुल। होता है कि मैं, बेसिकली हर 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 जीव में कंपटीशन होता ही है। ठीक है, और वो जो कंपटीशन की भावना है, वो आता है आपका मेष से। है। तो ऐसे लोग जो होता है ना, वो बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, क्योंकि कंपटीशन के लिए आपको एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। आप देखोगे कि वो बिल्कुल बंदा आगे बढ़ रहा है, आप दौड़ के उससे आगे जाने की कोशिश करोगे। तो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो मेष से आता है। तो इस लोग ये लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं एग्जाम वगैरह में, स्कूल में, स्टडीज़ में, एजुकेशन, क्या बोलते हैं, काम में, हर जगह आपको बहुत कॉम्पिटिटिव दिखेंगे। एम्बिशियस भी होते हैं। एम्बिशियस इसलिए होते हैं क्योंकि एक जगह पे बैठ के उनको मन लगता नहीं है, हमेशा आगे की सोचते हैं। अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो सोचता होगा कि मैं दूसरा अपना नेक्स्ट पोजीशन में कैसे जाऊं, प्रमोशन कैसे लूं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। और इसलिए भी एम्बिशियस होते हैं क्योंकि वहाँ पे आपकी जो सूर्य होती है ना, सूर्य आपकी आत्मा का प्रतीक है। और सूर्य बिल्कुल। जहाँ पे उच्च का होता है ना, वहां पे आपको हर समय लगेगा कि मैं अपने आप को अपने करंट स्टेट से इम्प्रूव करके नेक्स्ट स्टेज में कैसे जाऊं। तो प्रमोशन की भावना, अपने आप को ऊपर ले जाने की भावना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सब बहुत ज्यादा होती है मेष मेष में। में, क्योंकि सूर्य उच्च का होता है। और ये तो बता दिया, ये एक जगह पे बैठने वाले होते नहीं है हर समय मोबाइल। और जैसे कुछ कुछ मैं और बताता हूँ, जैसे किसी का मेष लग्न हुआ, उच्चर राशि है, मंगल उसका अधिपति है, और सूर्य जाके उच्च का हो गया, मेष लग्न में सूर्य उच्च का हो गया। अब इससे क्या होगा, सूर्य उसको बहुत, ऐसा है ना कि आपने वो क्या मूवी है यार जिसमें वो अपना मेटल, अपना कोड लगा के रखता है, आयरन मैन, आयरन मैन आयरन देखा मैन। होगा। आयरन मैन। हाँ, आयरन मैन। उसका सोचो, आपके आपके दिल के अंदर एक सूर्य बैठ गया। बिल्कुल आप बिल्कुल हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा आप चलते ही रहोगे, आप कोई जगह सेटल हो ही नहीं पाओगे। आप एनर्जी 2 दिन कहीं एनर्जी पे एनर्जी रहोगे तो इतनी ज्यादा लगेगा है। एनर्जी इतना ज्यादा होगा, बोलेगा नहीं कहीं और छत पे जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोग वैसे इतने ज्यादा गतिशील होते हैं कि वो या तो विदेशों में बहुत घूमते हैं। वैसे आप अगर ज्योतिष के थोड़े जानकार होंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, 12वें का लॉर्ड अगर लग्न में बैठा है, लग्नेश अगर 12 में बैठा है, अगर उस पर राहु की इन्फ्लुएंस है, ये सब बहुत से कॉम्बिनेशन होता है जिसमें बंदा देश छोड़ के बाहर में चला जाता है। बट आपको उसके साथ साथ ये भी देखना है कि उसके जो लग्न है, लग्नेश है, उसमें चर का स्ट्रेंथ कितना है। उसमें अगर ये बिल्कुल। सारे ग्रह हो, उसमें सूर्य का भी हो, वो तो अपना देश में रह ही नहीं पाएगा, वो बोलेगा कि कहीं और जाके बैठ जाते हैं। वो बहुत बोर हो जाएगा अपने जहाँ पे उसका खुद का देश है। ठीक है, तो एडवेंचरस होता है ना ऐसा बेसिकली बंदा। कुछ ना कुछ नया करते रहने का, नया करते रहने का, नया करते रहने का उनके अंदर एक जज्बा होता है। तो जितने भी आपने बड़ा उचित उदाहरण दिया सर, वो आयरन मैन का, आप देखिए कि वो बड़ा प्रिसाइसली मार्स को और बड़ा प्रिसाइसली सूर्य और उसको भी दिखा रहा है, उनका सूट भी रेड है। देयर इज एलिमेंट एकदम ऑफ एग्जैक्टली। रेडनेस इन द आयरन मैन। और
देखिए नए इन्वेंशंस और चीजें वो हमेशा करता रहता है, जो उसका एकदम कैरेक्टर है। एग्जैक्ट तो एग्जाम्पल है। यस यस, तो वो बहुत ही प्रिसाइज एग्जाम्पल है। मैं एक चीज पे और सर, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आपने शुरुआत में बोला था कि जो धनु राशि है वो क्लिफ है। तो उससे एक बड़ी बड़ी, अब ये मेरी नादान समझ कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उससे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज समझ में आती है कि वो काल पुरुष कुंडली का वो भाग्य भाव है, और दूसरा वो रिलीजन की चीजों को रिप्रेजेंट करता है एक लेमैन, एक कॉमन पार्लेंस में। तो जितने ये जो बड़े पहुंचे हुए साधु और बड़े वैसे लोग होते हैं, वो अक्सर देखिए कि हिमालय की क्लिफ और अलग अलग जगह चोटी पे निवास करते हैं। तो सैजिटेरियस हैज अ लॉट ऑफ रोल इन दैट मैटर, कि उस एब्सोल्युटली। तरीके की एनर्जी के साथ जब आप सिंक करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पॉइंट सर बड़ा अच्छा लगा, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ, मैंने मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था पहले। बट ये हाँ, सैजिटेरियस जो है, धनु राशि है, वो तो गुरु की राशि है। गुरु उसका अधिदेवता है, अधिपति है। और उस राशि में केतु उच्च का होता है। सर देखिए, धनु का नाम लेते ही एक हम लोगों को पॉज लेना पड़ा, और उसी समय प्रसाद आया, और माँ गंगा का प्रसाद आया। तो बड़ी इसी को शायद हम ओमन, और इसी को हम शकुन शास्त्र भी कहते हैं। तो कभी इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी सर वो। तो यस, लेटेस्ट सर वो कंटिन्यू मेष वाला पार्ट। हाँ, मतलब ज्योतिष में जो भी इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो इस तरह की इंटरकनेक्शंस आपको हमेशा दिखने में मिल ढूंढते जाएगी। रहते हैं। ढूंढते ढूंढते रहते रहते हैं हैं। और दिखेगी भी। इनफैक्ट आप अगर कुंभ मेला जाओ तो आप सोचने लगोगे कि कुंभ मेला को कुंभ क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कुंभ राशि होती है। ठीक है। यस, और बृहस्पति का रोल होता है कुंभ राशि, कुंभ मेला में, क्योंकि बृहस्पति का 12 साल का एक चक्कर होता है चक्र जोडियाक होता में। है। तो तो उसके साथ कुंभ मेला भी 12 साल बाद होती है। और कुंभ बिल्कुल। मेला का चार चार लोकेशन है, जिसका जिसका बृहस्पति के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इसका एक एक और कोई डिस्कशन में इसमें डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बिल्कुल। एरिया है बिल्कुल सर। कि जो हमारे आसपास होती रहती है ना, उसका ज्योतिष के साथ किस तरह एकदम गहरा संबंध है। गहरा ये संबंध है। आपको दिखने लगेगा आप ये सब्जेक्ट में जब आएंगे। सर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, मैं एक एक चीज और छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, कि जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जब आप जैसे अब आज हम और आप मेष का डिस्कशन कर रहे हैं, और आप जो अभी दर्शक भी इसको देखेंगे, आप ये देखेंगे, मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि आप ये देखेंगे कि आपके आसपास वो मेष के सिग्निफिकेशंस मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे। जैसे कल मैं आपको बताऊं कि कल मैं एक पहाड़ की यात्रा करके आया। अरे वाह। पहाड़ की यात्रा करके आया, और मतलब इट्स अ नियर बाई माउंटेन, बट सडनली बहुत टाइम बाद मेरा मन किया, तो मैंने कहा कि चलते हैं वहां की एक यात्रा करके आते हैं। तो वो पहाड़ से जुड़ा हुआ डिस्कशन, चीजें, मेष, इसी तरीके से मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आपको जो एक्सपीरियंस हो इस वीडियो को सुनने के बाद, या जब भी आप सुनते हैं, तो आप उसको कमेंट में जरूर मेंशन करें कि आपके साथ वो मेष की गतिविधि क्या हुई। ये मैनिफेस्ट करता है अपनी चीजों। एकदम इस ये चीज अगर सही में समझना है ना, होता क्या है कि हमारे चारों तरफ एक वाइब्रेशन का पूल है। जैसे हमको दिखता नहीं है, सोचो चारों तरफ हमारा समुंदर एक है। ठीक है। जो दिख नहीं रहे आंखों को, वो एक सटल एनर्जी का पूल है। और वो होता क्या है उसमें, अलग अलग वाइब्रेशन जो है वो मैनिफेस्ट होती हैं। जब मेष के वाइब्रेशन मैनिफेस्ट होती हैं तो फिर वो क्या बोलते हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है जो दिखने लगता है कि कोई बंदा आया, बोला मैं कोई नया नया काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। अचानक से बात हो रही है, ऐसे लोग आ जाते हैं। ठीक है। हम्म। या फिर कोई लाल तिरंगा लाल तिरंगा नहीं, लाल रंग का फ्लैग लेके आ जाता है। फ्लैग लेके ठीक आ है। कोई जाता लाल है। ड्रेस में आ जाता है। इनफैक्ट मैं भी आज लाल रंग का ही ड्रेस पहना हूँ। वैसे मैंने सोचा नहीं था, मैं सोचा था ऐसे ही जाता हूँ, बट इट्स जस्ट सो हैपेंड कि यस। तो वो ये कनेक्शंस, मैनिफेस्टेशन क्योंकि होती है। हाँ, वो मिलने लग जाते हैं जब हम उन्हें समझते हैं, तो वो मिलने लग जाते हैं। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इट्स अ वेरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग।
ठीक है, अब मेष का हम आगे बढ़ते हैं। तो मोरलेस हम टच कर चुके हैं, हमारे पास अभी और करीब 20 मिनट के आसपास हैं। अब जी जी सर। वृषभ राशि में जाते हैं, बट उससे पहले मेष का मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या होता है कि आप अगर टीम वर्क में काम कर रहे हो तो ये दूसरों का कम सुनते हैं। इनको लगता है कि इनको जो पता है ना ये वैसे ही करना चाहेंगे। ये सिर्फ आप सेल्फ ड्रिवन होते हैं, ठीक है। इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है कोई काम आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह अगर टीम वर्क में, तो मेष लग्न वालों को थोड़ा सा अगर एडवाइस देना है तो ये, भैया थोड़ा सा दूसरों की भी सुन लो। अपना अपने तुम्हारा दिमाग में जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब दूसरों के साथ, क्योंकि ज्यादातर काम मैं जब बोला स्टार्ट किया कि एक 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 3-4 जन मिलके एक काम को ये करते हैं, खत्म करते हैं, तो उसमें सबका भूमिका रहती है। तो आप दूसरों के साथ काम जब करें तब उनको भी थोड़ा सा वैल्यू दें, उनके सोच को भी थोड़ा सा वैल्यू दें, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा काम करना। तो मैं की भावना को भी थोड़ा कम करना चाहिए इस पहली राशि में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर ओके, इसको अब सर चलते हैं। समराइज कर देते हैं मेष को क्विकली। आई वुड लाइक टू समराइज इट फॉर एवरीबडी कि फर्स्ट राशि है कालपुरुष कुंडली की। तो सबसे पहले कि किसी चीज की स्टार्टिंग दिखाती है कि कुछ चीजें आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। और ये मैं अपने अनुभव से आपको ये बोलना चाहूंगा कि मेष राशि के बारे में सर ने जितनी बातें बताई आपकी कुंडली में जहां भी, जरूरी नहीं है कि आप मेष लगन के हो तभी, आपकी कुंडली में जहां भी मेष राशि होगी आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स उस भाव से रिलेटेड जरूर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो काफी एडवांस है मैं जानता हूँ। तो आप अगर 9वें भाव में हैं, आप अगर सिंह लगन के व्यक्ति हैं, तो आप देखिए कि आपको अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग गुरु, ये सारी चीजें बीच बीच में बदलते रहने का वो करता रहेगा। अगर पंचम भाव में है तो आप बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप कुछ चीजों से बोर हो जाते हैं ओवर द टाइम। सो मेनी सब्जेक्ट्स। इसी तरीके से अगर चतुर्थ भाव में है तो आप देखिए कि आपने गाड़ियां खरीदी, कुछ एकदम अलग सी गाड़ियां खरीदी, फिर आप थोड़े टाइम में बोर हो गए, और या आप घर के अंदर की सेटिंग्स ही चेंज करते रहते हैं। ये मेष के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हर तरफ मैनिफेस्ट करते मिलेंगे अपनी कुंडली में जहां भी मेष है आपके लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दूसरी चीज कि कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की और कहीं ना कहीं कुछ नए एडवेंचर्स करने की क्षमता होती है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो जितने ये एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, आप वो पर्वतारोहण कर रहे हैं, उसमें आप देखिए कोई सेंस नहीं है सर पर्वतारोहण कर रहे हैं, but then they like that kind of spirit. So that is mesh for everybody. So it's a very dynamic rashi and it's a very very energetic rashi.